लगातार करणी सेना का संगठन विस्तार करता जा रहा है। ऐसे में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष की ओर से करीब 1 दर्जन से अधिक नव युवाओं को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में शामिल किया गया और उन्हें पदोन्नति भी दी गई है। और प्रिय छात्रों, क्या आप एक ऐसे स्कूल की तलाश में हैं जो आपके बच्चे को न केवल शिक्षा बल्कि उनके समृद्ध विकास के लिए भी समर्पित हो? तो आइए हमारे स्कूल सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी के साथ जुड़िए और देखिए कैसे हम आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाते हैं। हमारे स्कूल में शिक्षा को एक नया आयाम दिया जाता है, जहां हम पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन के मूल्यों को भी सिखाते हैं। हमारी विशेषता में सुविधाजनक शिक्षण, प्रौद्योगिकी अद्यतन और शिक्षा में नवाचार जैसे छात्र हितकारी कार्यक्रम सम्मिलित हैं। हमारे विद्यालय में छात्रों को विकास के साथ साथ समर्थ नागरिक बनाने का अद्वितीय प्रयास किया जाता है। यहाँ हम न केवल पढ़ाई कराते हैं बल्कि स्कूल के बाहरी कार्यक्रमों, खेलों और कला संघों के माध्यम से छात्रों के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास का भी पूर्णतः प्रयास करते हैं। आइए चुनिए एक स्कूल जो आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाए। आप हमें सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी में मिल सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद और आइए अपने बच्चे के भविष्य को सशक्त बनाएं। यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीरें श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला कार्यालय की तस्वीरें हैं। बता दें कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया ने श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का विस्तार किया है और विस्तार के चलते करीब 1 दर्जन युवाओं को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में शामिल किया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। सभी नए सदस्यों का फूल माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बाद इन सभी को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया की ओर से मनोनयन पत्र देकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में शामिल करने का काम किया गया। इस मौके पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष के साथ करणी सेना के जिला अध्यक्ष उदित प्रताप सिंह समेत करीब आधा दर्जन अन्य सदस्यों और पदाधिकारियों की मौजूदगी देखने को मिली। वहीं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में शामिल हुए नए सदस्यों को लेकर जिलाध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया ने क्या कुछ बताया, अब जरा यह भी सुनिए। हमने यहाँ पे 16 लोगों को जोड़ा है और दिशा निर्देश हमेशा की तरीके से बिल्कुल स्पष्ट है कि राष्ट्र धर्म एवं सनातन धर्म की रक्षा के लिए करणी सेना सदैव तत्पर रहती है और उसके साथ साथ जो भी हमारे सामाजिक लोग हैं वो हमेशा आगे बढ़ें और वो सर्व समाज को लेके चलें, पूरे समाज का हित रखें। इसी में उन सब के लिए वो है कि कोई भी अवैध कार्य बिल्कुल नहीं किया जाएगा और न्याय की लड़ाई में करणी सेना में उनका भाई शंकर सिंह हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। किसी को भी कोई परेशानी की जरूरत नहीं है कि कौन उनके साथ है कौन नहीं, उनका भाई उनके साथ रहेगा, पूरा संगठन उनके साथ रहेगा। तो मैं सभी करणी सैनिकों को जो आज यहाँ पे आज शामिल हुए हैं उनको मैं बिल्कुल बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वो बधाई के पात्र हैं जो राष्ट्र धर्म के लिए एवं समाज के लिए आज मेरे साथ जुड़े हैं और मेरे साथ जुड़ने पे मैं उनको ये कहूँगा कि आपके साथ आपका भाई सदैव रहेगा। क्या लग रहा है, करणी सेना में लगातार लोग युवा जुड़ रहे हैं और युवा अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं, किस तरीके के कार्य कर रही है करणी सेना? आपके सामने है, आप देख रहे हो। जब भी कोई ऐसी बात होती है, न्याय अन्याय की लड़ाई होती है, कभी भी कहीं पे कुछ होता है तो उसके लिए करणी सेना सदैव दौड़ के जाती है। चाहे वो राजनीतिक रूप से सहभागिता की बात रही हो, तो अभी लोकसभा चुनाव के अंदर आपने स्वयं, क्योंकि आप पत्रकार बंधु हैं, आपने इस बात को खुद महसूस किया है कि जो क्षत्रिय बहुल्य गांव हैं वहाँ पे करणी सेना का प्रदर्शन किस तरीके का रहा है। उसके अलावा जहाँ जहाँ हमने सभाएं की हैं वहाँ पे सर्व समाज के लोगों ने किस तरीके का डाला है। मैं आपको 2 गाँव की अभी आज आंकड़े दे रहा हूँ। एक गाँव है पनिहार जिसमें एक भी क्षत्रिय नहीं है और उनके बूथ पे कितने वोट निकलेंगे भारतीय जनता पार्टी के, आप उससे जज कर लेना। दूसरा मधन के अंदर जहाँ पे मिश्रित आबादी है वहाँ पे जज कर लेना। आप आठपुरा में देख लेना, आप दिवरई में देख लेना। जिन जिन जगह पे करणी सेना गई है वहाँ पे उनका कितना प्रभाव है। केवल प्रभाव क्यों है, ये मेरी ताकत नहीं है, ये ताकत मेरे भाइयों की है। जो मेरे भाई मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के इस चुनाव में लगे रहे, उन्होंने अपने समय की, अपने खाने पीने की और अपने खुद के रिसोर्सों की आहुति दी है इस चुनाव अभियान में। और समाज के लिए हमेशा, केवल ये चुनाव अभियान छोड़ दीजिए, उससे पहले भी मेरे जितने भी करणी सैनिक हैं वो समाज के लिए हमेशा खड़े होते हैं। चाहे वो गोगामड़ी जी का टाइम रहा हो, चाहे वो पूनम पाठक हॉस्पिटल में जब एक अन्याय हुआ था वहाँ पे रहा हो, और चाहे वो गौतम ठाकुर के साथ अन्याय हुआ हो, करणी सेना सदैव न्याय की लड़ाई में लोगों के साथ रहती है। हमारी करणी सेना और करणी सेना परिवार हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ता है, असत्य की लड़ाई कहीं भी नहीं लड़ता है। और असत्य की लड़ाई में हमेशा पराजय होती है, सत्य की लड़ाई में हमेशा विजय होती है। एक नहीं 4 उदाहरण हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताए हैं। तो आप किस तरीके का कार्य करेंगे संगठन के लिए?
संगठन के लिए सत्य का ही कार्य करेंगे, धर्म का कार्य करेंगे, कोई असत्य नहीं होने देंगे।